देख रहे हैं जयश्री टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्टेशन में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए अपग्रेड बाहुबली रॉकेट यानी लॉन्च व्हीकल MV3 को तैयार किया गया है। MV3 का लॉन्चिंग सक्सेस रेट 100% है। कल दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। इसरो वैज्ञानिकों ने मॉडल को लेकर तिरुपति में की पूजा। ग्रेटर नोएडा में गुरुवार दोपहर 1:30 बजे के करीब गैलेक्सी प्लाजा की तीसरी मंजिल में आग लग गई, जिसमें 3 लोग जख्मी हुए हैं। घबराए हुए लोगों ने मॉल की दीवार पर लगे शीशे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। कई लोग फंसे होने की आशंका और रेस्क्यू जारी। डूबती और रेंगती दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर। 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद, जिसके बाद पीने के पानी का संकट। साथ ही राजधानी में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक। हरियाणा को केंद्र से मिले 216.80 करोड़। बाढ़ से हालात खराब होने पर राहत। पानीपत से दिल्ली जाने वाली रोडवेज बसों पर रोक। ISBT पर जल भराव से जाम। सिंघू कुंडली बॉर्डर पर सवारियों को उतारकर वापस लौटी बसें। सिरसा की घग्गर नदी में पहुंचा 16,000 क्यूसेक पानी। बढ़ते जलस्तर के चलते राजस्थान साइफन में छोड़ा गया। प्रशासन ने JCB लगाई। लाहौल स्पीति में 293 टूरिस्ट रेस्क्यू। रात भर चला ऑपरेशन। अब किन्नौर से एयरलिफ्ट किए जा रहे फंसे हुए लोग। पंजाब के 14 जिले बाढ़ की चपेट में। जालंधर में सड़क पर किया गया संस्कार। पटियाला और फिरोजपुर में पुल बहे। 2 नेशनल हाईवे और 16 जुलाई तक स्कूल बंद किए गए। सरकार के खिलाफ बिहार विधानसभा मार्च कर रहे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिस ने पहले वाटर कैनन से पानी की बौछार की, उसके बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े। दौड़ा कर पीटा और जिसमें सांसद भी हुए घायल। अश्विनी 700 से भी ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले तीसरे इंडियन बन चुके हैं। 33वीं बार 5 विकेट लिए। एंडरसन से भी ज्यादा। सबसे ज्यादा बोल्ड करने वाले भारतीय भी बने। बात JCD विद्यापीठ की। जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ के महानिदेशक एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा जी ने बताया कि JCD विद्यापीठ के छात्रावास में जल्द ही विदेशी छात्रों का आगमन होगा। उन्होंने बताया कि JCD मेमोरियल फार्मेसी कॉलेज में पूर्वी अफ्रीका में स्थित युगांडा गणराज्य से छात्रों ने M फार्मेसी कोर्स के लिए आवेदन किया है और जल्द ही पंडित भगवत दयाल शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक के द्वारा एडमिशन से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा कर दाखिला ले लिया जाएगा। प्रोफेसर ढींढसा ने बताया कि बॉयज हॉस्टल में उनके रहने की अलग अलग से उचित व्यवस्था पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में विदेशी विद्यार्थियों की संख्या और भी बढ़ेगी। प्रोफेसर ढींढसा ने कहा कि इन विद्यार्थियों के खानपान एवं पोषक एवं संतुलित आहार के लिए अलग से रसोई की व्यवस्था भी की जाएगी, जिसमें वे अपनी जरूरत के अनुसार खाना बना सके। इन विद्यार्थियों के लिए अलग से कमरों की नियमित सफाई और रखरखाव की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। ज्ञातव्य है कि सभी छात्रावासों में 24 घंटे पानी और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित है। आपातकालीन स्थिति में छात्रावास में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं और चिकित्सा सुविधाओं तक आसान पहुंच की व्यवस्था भी की गई है। डॉक्टर ढींढसा ने कहा कि वास्तव में शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। विद्यार्थियों को जीवन का वास्तविक रूप देखने को मिलना चाहिए। जहां अनुभव की आवश्यकता हो, तभी वह अपनी अर्जित शिक्षा को कार्य रूप में परिणत कर सके। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 2011 में मुंबई बम विस्फोट, जिसे 13/7 के रूप में भी जाना जाता है। 13 जुलाई 2011 को मुंबई भारत में विभिन्न स्थानों पर 3 समन्वित बम विस्फोटों की एक श्रृंखला थी। ये विस्फोट ओपेरा हाउस, जवेरी बाजार और दादर पश्चिम इलाकों में हुए थे, जिनमें 26 लोग मारे गए थे और 130 लोग घायल हुए थे। JCD टाइम्स के बुलेटिन में आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए।